हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। टैलेंट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है 11। जी हाँ, मानो या ना मानो, लेकिन हम सभी पहुंच चुके हैं 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ तक आप सभी आ चुके हैं तो टैलेंट मैनेजमेंट में बहुत ज़बरदस्त आपकी तैयारी चल रही है। सारे पॉइंट्स को आप रिवाइज कर रहे हैं, अंतिम प्रहार की सीरीज देख रहे हैं, डिटेल वीडियो आप देख चुके हैं। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है मेरी पूरी टीम की तरफ से, और मेरी पूरी तहे दिल से कह सकते हो बहुत शुभेच्छा है कि कल का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। टैलेंट मैनेजमेंट में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे क्योंकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख चुके हैं। इसके अलावा आपने डिटेल वीडियो भी देख लिया, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। एक क्वेश्चन आता है, रिवॉर्ड मॉडल क्या होता है और कैरियर एंड सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है। अब यहाँ पर आपको दोनों को ज्वाइंट करके ही पढ़ना है, कैरियर सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है ना। रिवॉर्ड मॉडल बेसिकली एक आउटलाइन होता है, एक टोटल कॉम्प्रिहेंसिव कंपनसेशन प्लान होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए कि एम्प्लॉय 1 महीना जॉब करेगा तो उसको एक पर्टिकुलर सैलरी मिलेगी। अब 1 साल जॉब करेगा तो उसको पर्टिकुलर अदर बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, बोनस दिया जाएगा। 5 साल जॉब करेगा तो उसको ग्रेजुएटी पेंशन का भी बेनिफिट दिए जाएंगे। इतना साल वर्क करेगा तो ये बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा पीरियडिकली अगर वो कोई टारगेट अचीव करता है तो उसको ये बेनिफिट दिए जाते हैं। ये रिवॉर्ड मॉडल के अंदर में आता है। तो इसके अंदर बेसिकली कंपनसेशन आता है, बेनिफिट आता है, रिकॉग्निशन भी आता है लाइक अवार्ड्स वगैरह, और करियर डेवलपमेंट के प्लान्स भी आते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस भी आता है कि आपको साल में 1 टूर मिलेगा, 2 टूर मिलेंगे, फॉरेन टूर है ना, यहाँ अपना देसी टूर भी, मनाली का टूर ही मान लो, ठीक है। और इंसेंटिव प्रोग्राम्स भी दिए जाते हैं लाइक कि इतना % टारगेट अचीव करने पे इतना मिलेगा, इतने % टारगेट अचीव करने पे इतना दिया जाएगा। अब कैरियर प्लानिंग क्या होती है। कैरियर प्लानिंग में हम सेल्फ असेसमेंट कराते हैं, उसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट, उसको डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट पता करते हैं, उसके फीडबैक लिया करते हैं और उसकी नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी उसको क्रिएट करते हैं। अब इसी के अंदर एक सक्सेशन प्लानिंग बनता है। सक्सेशन प्लानिंग होता है रेगुलर प्लान में जब हमको ग्रोथ मिलती रहती है, यानी हमने कोई प्लान बनाया और नेक्स्ट जो प्लान बनाएंगे वो भी और उससे अच्छा होगा, थर्ड जो प्लान बनेगा वो भी और अच्छा होगा। यानी कि आनंद पढ़ाएगा तो भी अच्छा होगा, पिंटू पढ़ाएगा तो भी अच्छा होगा, चिंटू पढ़ाएगा तो भी अच्छा होगा। तो सक्सेशन प्लानिंग यानी कि और डेवलपमेंट आता जाता है ना। सक्सेशन प्लानिंग इन्वॉल्व द आइडेंटिफाइड डेवलपिंग इंटरनल टैलेंट टू फिल द की लीडरशिप। यानी कि ये छोड़ के चला जाएगा तो दूसरा कौन आगे पढ़ाएगा, तीसरा कौन आगे पढ़ाएगा। इसी को सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं, विन विन अप्रोच बोलते हैं। यानी हमेशा हमारे पास किसी भी खिलाड़ी के बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल होना चाहिए। खिलाड़ी यानी कि एम्प्लॉय के बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल होना चाहिए। उसमें हम की पोजीशन आइडेंटिफाई करते हैं, टैलेंट का असेसमेंट करते हैं कि कौन इसकी फिलअप कर सकता है, जगह डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं और इसी में सक्सेशन कैंडिडेट को चूज करते हैं और उनका डेवलप करते रहते हैं। इसी को सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। मीन्स कि हमारे पास हमेशा जॉब रोटेशन के लिए, जॉब अगर छोड़ के कोई व्यक्ति जाता है या रिटायर्ड हो जाता है तो हमारे पास उसके बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल होना चाहिए। यही सक्सेशन प्लानिंग कहलाती है। तो सक्सेशन प्लानिंग आपको समझ में आ गया, कैरियर डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया। इसके साथ में एक पॉइंट और आ गया, वो है हमारा रिवॉर्ड मॉडल। ये तीनों पॉइंट अच्छे से याद कर लेना। सक्सेशन प्लानिंग तो और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक रहा है क्योंकि कंटेम्प्रेरी भी है और रेगुलर भी एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।